रोटियां भयम बहुती। आज भी व्यक्ति रोटी से दुखी नहीं, कपड़े से दुखी नहीं, मकान से दुखी नहीं, लेकिन सब दुखी। तीन चीज थी, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों की कोई कमी नहीं, फिर भी आदमी दुखी है। क्यों? इसके पास चरित्र नहीं रहा, इसका आचार ठीक नहीं रहा। और वो चरित्र की कितनी बड़ी महत्ता थी। औरंगजेब की बेटी जेबुनिशा सोचती है कि कहीं किसी के चंगुल में न फंस जाए कोई। वो सैर कर रही है, महाराजा की, नवाब की पुत्री है, शाहजहां की, जो दुनिया का मालिक है। उनको महाराजा शिवाजी के सिपह सालार कुछ लोग सैनिक उन्हें उठा ले गए और ले जाकर के शिवाजी को कहने लगे, शिवा, हम आपके लिए एक अनुपम भेंट लाए हैं, ऐसी भेंट लाए हैं क्या पूछो। देखा बेटी है, प्रणाम किया, और जैसे हम अपनी बहनों को जेवर देते हैं, तीर तागा देते हैं, ऐसे उनको नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्र दिए और पूछने लगे, बेटी, लाने वालों ने कोई कुचेष्टा की हो तो मुझे नाम और वो अंग बता दे, उसी नाम और उसका अंग का छेदन कर दूंगा। किसी ने पूरी आंख से देखा, हाथ फोड़ दूंगा, हाथ से किया होगा हाथ काट दूंगा। और उसको लेकर कहने लगे, शिवाजी, जिन कदमों से लाए हो उन्हीं कदमों से इसको महल में भेज के आओ। और वो जब औरंगजेब के महल में जाती है, जहां शिवा का नाम लेने पर जीभ तराश दी जाती थी, वो लड़की वहां उस महल में जाके अपने अब्बा जान सबसे कह रही है, शिवाजी तो छत्रपति सम्राट है। शिवा का नाम ले रही है, बोले शिवाजी तो छत्रपति सम्राट है। क्यों? अगर मेरे साथ जो हुआ है ऐसा आप और आपके पूर्वज अनेकों बार कर चुके, कहीं अकबर के लड़कियां भेंट कर रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आज गई और मुझे अपने महल में जो आनंद और संतुष्टि नहीं जो मुझे शिवा के दर्शन करने पर हुई, उन्होंने मुझे कहा वापस भेज के आओ। यहाँ का चरित्र कितना ऊंचा था। लक्ष्मण जी उस पर्वत पर पूछते हैं जेवरों को, और वो लक्ष्मण क्या सुंदर जवाब देते हैं अपने भाई से, ना हम जानामि केवरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुर त्वाभि जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। महाराज, मुझे तो आंखों, केवल और ऊपर के जेवरों का पता ही नहीं, मैं तो केवल पैरों को तो पहचान सकता हूँ। क्यों? मैं नित्य प्रति उनको अभिनंदन करता था, अभिवादन करता था सीता माता को। यहाँ का चरित्र था, एक कैरेक्टर था, और वो चरित्र कितना ऊंचा था, सबके भले में हमारा भला हो। उदाहरण आते हैं, मोर ध्वज ने कहीं अपने पुत्र को चीर डाला, कहीं इतने बड़े ऋषि जो 6 दिन में भोजन करते थे, अतिथि आ गए, उनको अपना भोजन ही दे दिया मार्कंड ऋषि ने। 6 दिन के बाद दोबारा ऋषि आ गए, कोई तो बोला आप ले लो, हमें नहीं, अतिथि देवो भव है। अतिथि परमात्मा का स्वरूप होता था। वहां आज अतिथि की संज्ञा बदल गई। अतिथि कौन है? दामाद को अतिथि, साले को अतिथि, ये तो अतिथि नहीं होते, ये तो सारे छती ठोक हैं। अतिथि कैसे हैं? इनको तो ना दोगे तो भी जबरदस्ती लेंगे। अतिथि तो वो था जो बिना तिथि के आ गए, और वो हमें धर्म का उपदेश देने के लिए आते थे। पूर्ण पावर तेरा तेरे पर है निर्भर, सदा ही भला हो भला सबका कर, अगर द्वितीया अद्वितीया बढ़ गई। कोई दुखी क्यों है? पड़ोसी के सुखों को देख के। ये ऐसा क्यों कर गया, इतनी तरक्की क्यों कर गया, इसका कोई इलाज है? ये तो मानसिक रोग है, अस्पताल भी नजदीक नहीं। आगरा जाओ, पटियाला जाओ, रोहतक में भी वार्ड बंद पड़ा था पीछे से, एक बार देखा। और परमात्मा ने कितना गाइड किया कि मैंने माना नहीं, मैंने किया माना, मैंने माना नहीं, मैंने किया माना, मैंने पाप कमाया
यूं ही वृथा गवाए तो मैं क्या करूं, कि सते पुरुषों का संग करके मन डाटे ले, 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 किए पाप जो शुभ कर्म कर काटे ले, किए पाप जो शुभ कर्म कर काटे ले, दिन दिन धूना बढ़ाए तो मैं क्या करूं, दिन दिन धूना बढ़ाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, यूं ही वृथा गवाए तो मैं क्या करूं, यूं ही वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। अच्छे लोगों का संग करके अपने मन को डांट लो।